मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस आयोजन के संरक्षक, इस यात्रा के अध्यक्ष, आज के इस उत्सव के संयोजक पवन पुत्र बालाजी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी साधु संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हमारे इस आयोजन के आयोजक सम्माननीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, जिनके माध्यम से उनका पूरा ये मंडल, एक बार तालियों से स्वागत करें आपके द्वारा जिस प्रकार का आयोजन इतने युवाओं को और इतने सभी महानुभावों को एकत्रित यहाँ पर किया गया है, जिन्होंने श्री राम जी को मंदिर में विराजमान देखा है, वरना तो हमसे पहले वाली पीढ़ियां भगवान को टेंट में देख करके ही, और कितनी पीढ़ियां आई कितनी पीढ़ियां गई। लेकिन आज के समय में जब भगवान राघवेंद्र सरकार को हम उस स्थान पर देखते हैं, लालायित होती आंखें 22 जनवरी 2024 को 12 बजे के पश्चात हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और देखिए श्री राम आ गए। और राम कहाँ आए, मैं निवेदन करना चाहूंगी, राम कहाँ आए? क्या बात केवल एक मंदिर की थी? मंदिर तो भारत के कोने कोने में है। क्या बात केवल एक प्रतिष्ठान की थी कि श्री राम जी का प्रतिष्ठान बन रहा है, मंदिर बन रहा है? मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अयोध्या के अंदर, और मेरी बात आप तक पहुंचे तो विचार कीजिएगा, अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर नहीं बना है, अयोध्या के अंदर राष्ट्र मंदिर बना है, जो राष्ट्र को मंदिर के जो राम का है हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। युद्ध की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इस राष्ट्र में महान वही है। श्री राघवेंद्र सरकार का हम कथा सुन रहे हैं। श्री श्याम परिवार के आयोजन के तत्वाधान में मैंने निवेदन किया है, जिसने पसीना बहा करके अपने चरित्र से इतिहास को गढ़ा है, पूरे जमाने ने रामचरितमानस के रूप में श्री राम को घर घर में पढ़ा है, उनके चरित्र को पढ़ा है, उनकी मर्यादा को पढ़ा है। ये आयोजन, ये जो भगवा ध्वज आप देख रहे हैं, मेरी समझ में ये केवल एक ध्वज नहीं है, ये हमारी आत्मा है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। और सौभाग्यशाली वही जगत में है जो अपनी राष्ट्र भूमि के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहे। ऐसे राघवेंद्र सरकार आपके और हमारे हृदय में विराजमान रहे। आज आप देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की चमक नागदा के युवाओं में नजर आ रही है, नागदा के बुजुर्गों में नजर आ रही है, नागदा की माताओं में नजर आ रही है। और हनुमान चालीसा आज का आयोजन है। मैं ऐसा समझती हूँ कि समाज में उत्थान तभी हो सकता है जब समाज का बुजुर्ग, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं उनका आह्वान करती हूँ, समाज के बूढ़े, समाज के बुजुर्ग जब जामवंत बनते हैं, तभी भारत के युवा हनुमान बनते हैं। इस सभा के अंदर 3 तरह के लोग विराजमान हैं। एक तरफ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, और एक तरफ नारी तो नारायणी है। मैं कहना चाहूंगी, इस राष्ट्र को संकल्पवान बनाने के लिए 3 लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जामवंत की तरह बूढ़े होने चाहिए, सीता माता की तरह अष्ट सिद्धि नवनिधि के अपने बच्चों को घर से निकल करके प्रेरणा देने वाली सीता आप हैं, और कलयुग की लंका में आग लगा करके श्री राम ध्वजा को उठाना ये युवाओं का काम है। जब समाज में बूढ़ा जामवंत जैसा होगा, माताएं सीता जैसी होगी और युवा हनुमान जैसा होगा, तब होगा राम राज्य का निर्माण। क्योंकि राम राज्य केवल एक वाक्य नहीं है, राम राज्य हमारा संकल्प है। और देखिए, 100 साल के बाद ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, 50 साल के बाद ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो ये निशानियां जो ऐसे आयोजनों के माध्यम से छोड़ी जा रही है। मैं नहीं जानती कि कल कैसा राम राज्य आएगा, पर मेरे लिए तो नागदा के 20 जनवरी 21 जनवरी के आज शाम के इस आयोजन को देखकर लगता है राम राज्य यही है। अरे मन मन में राम, घर घर में राम, जन जन में राम, यही तो हमारा आह्वान था कि अगर कुछ करना है तपना तो पड़ेगा भाई। एसी के कमरों में बैठ करके इतिहास नहीं बनाए जाते, पसीना बहा करके इतिहास बनाए जाते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितनी आंच लगे उतना ही और चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आखिरी पंक्ति
पंक्ति पर आह्वान करती हूँ नागदा के युवाओं का। हे रामकृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। आखिरी पंक्ति अपने स्वभाव के अनुसार मैं भूल गई, नागदा के युवा पूरा करेंगे, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो और वही राम राज्य होगा। मैं क्योंकि कथा 5:30-6 बजे हम लोग निवास पर पहुंचे और मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन क्योंकि 1 बजे से 6 बजे तक हम लोग मंच पर होते हैं तो कुछ लोग मिलने वाले थे, लेकिन मुझे जानकारी में था। और हमारे सम्मानीय शेखावत जी, बहुत पुराना संबंध हमारा रहा है। मैं पूरे श्याम परिवार की ओर से आप सभी को कल 22 जनवरी के लिए इसी भगवा ध्वज के पूजन के साथ रामकथा के पंडाल में आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें और 22 जनवरी की कल सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक ऐसा राम राज्य का ऐसा सुंदर तस्वीर नागदा के अंदर बने। नागदा, मैं फिर बता देती हूँ, नागदा यज्ञ की भूमि है, समर्पण की भूमि है। जन्मय जी के द्वारा नागदा 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना नहीं है। आने वाली पीढ़ी को बताइएगा 5252 साल पुरानी भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जन्मय जी ने यज्ञ किया था, नागों का दाह किया था, तब ये नागदा हुआ। तो आइए अब कलयुग के अपराध और असामाजिक रूपी नाग का दाह करते हैं और श्री राम राज्य का हृदय में प्रवाह करते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपके इस आयोजन को बधाई देती हूँ। आएंगे मेरी झोपड़ी के बाहर। अरे भाई पीछे के लोग नहीं गाएंगे तो कैसे आएंगे, बुलाना है ना। नागदा के भाग आए, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मेरे जन्मों के पाप आज। राम, पीछे तक पंक्ति के लोग जो अभी तक भी मौन है, आपका मौन टूटे और लगे कि श्री राम राज्य की स्थापना हो रही है। पीछे तक के लोग, जितने लोग पीछे तक बैठे हैं, राम आएंगे, दोनों हाथ उठा के ताली से, राम मेरी झोपड़ी के मेरे नागदा के भागर। तो कल शाम को 6 बजे हर घर के दरवाजे पर दीपक हो माताओं, बच्चे दीपक लेकर के मंदिरों में पहुंचे, हनुमान जी के मंदिरों में पहुंचे और नागदा कल अयोध्या बन जाए। कामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से आभार।